नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी बीकानेर के इतिहास का भाग 2 लेकर। हमने बीकानेर का इतिहास का भाग 1 देखा था, जिसमें बीकानेर की स्थापना से लेकर राय सिंह के समय तक की महत्वपूर्ण घटनाएं का जिक्र हमने किया था। साथ में विभिन्न पृथ्वीराज राठौड़ की भी हम लास्ट में जिक्र किया था। वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना आप। अब बात करते हैं भाग 2 में। आज हम भाग 2 में राय सिंह के बाद के जो शासक हुए उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा थोड़ी नहीं, ये छोटी सी गागर में सागर भरने का काम मैंने किया है और लगभग एग्जामों में देखोगे आप तो यहीं से सवाल निकल कर आते हैं। तो इसलिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई बेकार की एक भी लाइन नहीं है। आज हम बात करते हैं सबसे पहले जो शासक आए, जो भाग 2 में हम पढ़ेंगे पहले शासक के तौर पे। उन शासक का नाम था कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जो है वो 1631 में शासक बने बीकानेर के और उन्होंने 1669 तक बीकानेर का शासनभार संभाला। तो अब देख लेते हैं कर्ण सिंह के समय की घटनाएं क्या क्या हुई। तो सबसे पहली जो घटना है वो कर्ण सिंह के समय की पहली जो घटना आई थी वो ये थी कि कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी जाती है। जांगलधर बादशाह किसको कहा जाता है? कर्ण सिंह को। और इसके पीछे की कहानी भी ये है कि कर्ण सिंह जो थे वो 2 शासकों के समकालीन थे। शाहजहां के अंतिम समय में कर्ण सिंह थे और औरंगजेब जब शासक बने थे तो उस समय भी कर्ण सिंह थे। और कहा जाता है, विभिन्न कहानियां लिखी हुई है इनके बारे में, कि एक बार क्या हुआ, औरंगजेब के मन में चल रहा था कि राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और उनके मन में चल रहा था कि इनको यार मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जाए। और इसीलिए उन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया और वो पश्चिमी एशिया की तरफ सभी शासकों को लेकर एक सेना सहित निकले थे। लेकिन बीच रास्ते में पंजाब में जब पहुंचे तो उनके जो शासक थे राजपूताना के, उनको ये डाउट हुआ कि औरंगजेब हमको लेकर किधर जा रहा है और क्यों लेके जा रहा है। जब उन्होंने पता किया तो औरंगजेब की जो मंशा थी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए, उनको बाध्य करने की, तो सब शासकों को पता चल गया। और यहीं से एक पंजाब में अटक नदी जो है वहां अटक अभियान बोलते हैं। और इस अटक अभियान में जब सब राजाओं को पता चल गया कि औरंगजेब के दिल में कुछ खिचड़ी अलग ही, दिमाग में कुछ खिचड़ी अलग ही पकड़ी है, तो उन्होंने अपना नेतृत्व किसको संभाल दिया? कर्ण सिंह को, कि आप ही हो, आप ही बचाओ। और इसके बाद में सभी राजा एकजुट हुए, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अटक नदी को क्रॉस ही नहीं किया। तो इसी अभियान की वजह से, अपने को मुस्लिम होने से बचने की वजह से, सभी जो राजस्थान के राजा थे उन्होंने कर्ण सिंह के नेतृत्व में कर्ण सिंह को अपना नेता मान लिया और उनको एक उपाधि दी, और वो थी जांगलधर बादशाह। बहुत बार सवाल में आया हुआ है जांगलधर बादशाह की उपाधि किसकी थी? उत्तर होगा कर्ण सिंह। और जांगलधर बादशाह की बात मैं करूं तो आप सबको पता है कि बीकानेर का प्रदेश जो जांगल प्रदेश था, और जांगल प्रदेश के शासकों को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी। लेकिन पर्टिकुलर एक नाम की मैं बात करूं तो जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी कर्ण सिंह को। किसके द्वारा दी गई? तो राजपूताना के सभी शासकों ने मिलकर इनको जो जांगलधर बादशाह की उपाधि कर्ण सिंह को दी थी। दूसरी जो कर्ण सिंह की महत्वपूर्ण बात आपने को याद रखनी है, कर्ण सिंह के समय बीकानेर और नागौर में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसको मतिरेरी राड या मतिरे का युद्ध कहा जाता है 1644 में। उस समय बीकानेर के शासक थे, आप सबको पता है, कर्ण सिंह, और नागौर के शासक थे अमर सिंह। हुआ यूं कि एक नागौर में गांव पड़ता है जोखड़िया गांव, तो जोखड़िया गांव में एक मतिरा लगा। अब मतिरा लग के मतिरे की बेल तो बहुत दूर तक फैलती है, 10, 20, 25 फीट तक लंबी हो सकती है। तो जोखड़िया गांव था नागौर में, वहां मतिरा एक उगा और उसकी बेल जो है पास ही के गांव खिलवा गांव, जो कि बीकानेर में पड़ता था, वहां चली गई और वहां एक तरबूज लग गया। अब तरबूज लग तो गया, लेकिन इन दोनों किसानों का भाई बिल्कुल सीमा थी। तो उधर वाला बीकानेर रियासत में पड़ता था, इधर वाला नागौर रियासत में पड़ता था। तो बीकानेर का जो किसान था वो कह रहा था कि मतिरा मेरा है क्योंकि ये मेरे खेत में लगा है, जबकि नागौर का किसान कह रहा था कि मतिरे की बेल जो उगी है वो मेरे खेत में उगी है। इसी छोटे से विवाद को लेकर एक युद्ध लड़ा गया जिसको मतिरे का युद्ध कहा जाता है। नागौर के शासक थे अमर सिंह और बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह। और इस युद्ध में कहा जाता है कि अमर सिंह विजय हुए थे और उन्होंने जो बीकानेर का गांव था, बीकानेर का जो खिलवा गांव था, उस पर अधिकार कर लिया था। तो मतिरे की राड आपको याद रखने, 1644 शासक थे बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के थे अमर सिंह। कर्ण सिंह की बातें हुई 2 महत्वपूर्ण। तीसरी बात को हम आगे बढ़ाए तो कर्ण सिंह के समय की बात करें तो आप सबको पता है बीकानेर की इष्ट देवी है करणी माता, और करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी। राव बीका के समय में हमने पढ़ा। इसी जो कर्ण सिंह थे, इन्होंने ही करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो करणी माता का मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, तो कर्ण सिंह ने खुद एक विद्वान थे,
एक राइटर थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी जो काफी पॉपुलर रही थी और उस किताब का नाम था साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम जो किताब है वो लिखी थी। देखो करण सिंह ने लिखी थी लेकिन ये विभिन्न विद्वानों के सहयोग से लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है साहित्य कल्पद्रुम। पुस्तक के लेखक थे करण सिंह और इन्होंने विभिन्न विद्वानों के सहयोग से एक पुस्तक लिखी थी। अगली मैं बात करूं तो इन्होंने जो करण सिंह थे इन्होंने दो मैं बात कर रहा था, औरंगजेब की मैंने बात की थी, धर्मांध वाली बात थी, धर्म परिवर्तन वाली बात थी। तो बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समय रहा था, और ये शासक थे करण सिंह। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब औरंगजेब शासक बने थे तो उनका जो शाहजहां की मृत्यु हो गई थी और जो औरंगजेब के भाई थे उनके मध्य उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। तो इस उत्तराधिकारी युद्ध में करण सिंह ने भाग नहीं लिया। राजस्थान के सभी राजाओं ने, कोई औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा था, कोई शुजा की तरफ से लड़ रहा था, कोई मुराद की तरफ से लड़ रहा था, सब अलग अलग खेमों में बटे हुए थे। लेकिन कर्ण सिंह बहुत होशियार थे, उन्होंने वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे वो और देखा कि अब औरंगजेब जीत चुका है, तब जाकर औरंगजेब के समीप आए थे। तो यह भी महत्वपूर्ण बात है। दो शासकों के समकालीन थे, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे बीकानेर के शासक करण सिंह। एक एक लाइन को राइट डाउन कर लेना आप, और यहीं से सवाल, यहीं से सवाल, यहीं से सवाल आएंगे। इसके बाद में कहे महाराजा करण सिंह के निधन हुआ 1669 में, आप सबको पता है। अगले शासक की मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण शासक बने बीकानेर के अनूप सिंह। 1669 से और 1698 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। बात कर लेते हैं थोड़ी सी अनूप सिंह के समय की महत्वपूर्ण बात। तो सबसे पहली जो बात आती है अनूप सिंह की, तो अनूप सिंह को औरंगजेब ने महाराजा और माही मराठियों की उपाधि, अभी लेटेस्ट एक सवाल आया हुआ है, लेवल स्टैंड में सवाल आया था, ये मराठियों लिखा हुआ मिल जाएगा, कई जगह मराठियों लिखा है। तो माही मराठियों की उपाधि किस शासक को मिली थी? अनूप सिंह को मिली थी। बीकानेर के शासक अनूप सिंह को माही मराठियों की उपाधि दी गई थी और साथ में महाराजा भी कहा था। देखो इस उपाधि का कारण भी यह था, सबसे बड़ी उपाधि थी माही मराठियों की उपाधि, और इसका कारण यह था कि जो अनूप सिंह थे वो औरंगजेब के समय, औरंगजेब के जो दक्षिणी अभियान थे मराठों के विरुद्ध मान लो या विभिन्न दक्षिणी प्रदेशों के, दक्षिणी भारत के जितने भी राजा थे उनके विरुद्ध जो अभियान था उनमें अनूप सिंह ने औरंगजेब की बहुत सपोर्ट किया था, उनके साथ थे, और इसी से खुश होकर अनूप सिंह को एक उपाधि मिली थी माही मराठियों की उपाधि, और वो किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा अनूप सिंह को दी गई थी। दूसरी बात करें हम अनूप सिंह के काल में, बीकानेर की जो चित्रकला है, जहां हम पेंटिंग्स को पढ़ेंगे तो हर एक पेंटिंग्स का एक स्वर्ण काल कहा जाता है, चाहे मेवाड़ की हो, चाहे जयपुर की हो, चाहे किशनगढ़ की हो, सब पेंटिंग्स की अलग अलग चित्रकला का एक स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल जो था, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छी पेंटिंग्स जो की गई थी वो बीकानेर के शासक अनूप सिंह के समय की गई थी, इसलिए बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। इसके अलावा अनूप सिंह के समय जो उस्ता कला थी, उस्ता कला आपके ऊंट की चमड़ी पे आपको मैंने पढ़ा रखा है, तो उस्ता कला का जो यहां आगमन था बीकानेर में, वो लाहौर से अनूप सिंह के समय ही उस्ता कला बीकानेर आई थी। अगली मैं बात करूं अनूप सिंह के समय, तो इसमें पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया था। एक विद्वान थे आनंद राम, इन आनंद राम ने गीता का अनुवाद राजस्थानी भाषा में किया था, और सर्वप्रथम दक्षिण भारत में शिवाजी के खिलाफ अभियानों में इन्होंने हिस्सा लिया था, और इसीलिए इनको माही मराठियों की उपाधि दी गई थी। 3-4 बातें, यहां से सवाल, यहां से सवाल, यहां से सवाल और यहां से सवाल, 4 लाइनें 4 सवाल बनते हैं, और हर बार इनमें से सवाल आए हुए हैं। फिर जोर दे के कह रहा हूं, चारों लाइनों में से सवाल आए हुए हैं। तो माही मराठियों की उपाधि अभी आया, चित्रकला का स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल, लाहौर से उस्ता कला आई अनूप सिंह के समय, और साथ साथ कहे तो गीता का अनुवाद जो राजस्थानी भाषा में आनंद राम के द्वारा किया गया था वो भी अनूप सिंह के समय था। अब बात करते हैं सूरत सिंह के, थोड़ा सा फास्ट वीडियो है, जल्दी से बीकानेर का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं सूरत सिंह। सूरत सिंह के जो शासक बने थे वो 1787 में बने और 1828 तक रहे। अब इसका कार्यकाल, इनका कार्यकाल देखते ही अपने को पता हो जाना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण सूरत सिंह के समय हुई थी। आप सबको पता है अंग्रेजों के साथ जो सहायक संधि हुई थी 1818 की, तो उस संधि 1818 की जो अंग्रेजों से संधि हुई थी राजस्थान के सभी शासकों ने, तो उस समय बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह, जिन्होंने बीकानेर की सूरत बदल दी। पहली बात, सूरत सिंह 16 अप्रैल 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन भाटियों का शासन था बटनेर पर। आप सबको जैसलमेर का इतिहास मैंने पढ़ाया था, तो भाटियों का शासन रहा था बटनेर में।
तो ये सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन 1805 में इस जो बटनेर का किला था इस पर विजय प्राप्त की थी। उस समय भाटी शासक थे वहां के जास्ता सिंह, और इन जास्ता सिंह को पराजित करके बटनेर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। किस दिन किया? मंगलवार, 16 अप्रैल 1805 की घटना है, और मंगलवार इस दिन था, इसीलिए इस बटनेर को मंगलवार किसका होता है? हनुमान जी का वार होता है। हनुमान जी का वार होता है, और हनुमान जी के वार की वजह से बटनेर पर अधिकार करने की वजह से इसका क्या नाम पड़ा? हनुमानगढ़। हनुमान का बजरंग बली भगवान, हनुमान हनुमान, क्योंकि मंगलवार था इसलिए इसका किले का जगह का नाम हो गया हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ नाम बदला सूरत सिंह के समय। अगली बात करें तो बटनेर किले के बारे में आप सब जानते हो, उत्तर का भड़कीवाड़ भी कहा उपनाम से जाना जाता है, आप सबको पता है। सूरत सिंह ने 21 मार्च 1818 को अंग्रेजों से आसित फाटक के नीति के तहत संधि की। मैंने बात कर रहा था 1818 में अंग्रेजों से संधियां की थी, जिसके तहत अंग्रेजी सेना रहेगी, बहुत सारे प्रावधान थे। तो इस जो संधि हुई थी 1818 की, कई बार सवाल आया हुआ है 1818 की संधि के समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह। कुछ महत्वपूर्ण बातें, ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। सूरत सिंह के शासनकाल में दयालदास ने बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात नामक पुस्तक लिखी थी। जहां बीकानेर के इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक, एक राइटर थे दयालदास, और दयालदास ने एक पुस्तक लिखी बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात नामक पुस्तक लिखी, जिसमें बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास की जानकारी देती है। तो यहां आपने सूरत सिंह याद नहीं रहे, लेकिन पुस्तक याद रखनी है। बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? दयालदास के द्वारा लिखी गई है। सूरत सिंह की थोड़ी सी जिक्र हमने कर लिया। इसके बाद में बात करें तो सूरत सिंह ने ही देशनौ का जो वर्तमान का मंदिर है, मैंने अभी बताया था आपको कि देशनौ की चर्चा की थी, तो वर्तमान जो मंदिर है ये भी सूरत सिंह के द्वारा बनाया हुआ है, जो आप देख रहे हो। बात कर लेते हैं सरदार सिंह की। ये बीकानेर के महत्वपूर्ण शासक थे। सरदार सिंह शासक बने 1851 में, और ये रहे 1872 तक। अब ये कार्यकाल याद होती है, एक महत्वपूर्ण घटना आती है कि 1857 के समय बीकानेर के शासक कौन थे? एग्जैक्ट उत्तर होगा सरदार सिंह। 1872 तक रहे 1851 से, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। बात कर लेते हैं सरदार सिंह की। सरदार सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया, और ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे, सवाल आया हुआ यहां से, एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपनी सेना सहित राज्य से बाहर भेजा था। हमने एग्जाम दिया था उस समय, एक बार सवाल आया था, मुझे याद नहीं कौन सा एग्जाम था, लेकिन इसमें सवाल पूछा गया था राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जो 1857 के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना सहित राजस्थान से बाहर गया था? उत्तर आएगा सरदार सिंह। सरदार बन के गए थे, पंजाब में भी उनका सेना सहित वो गए थे। दूसरी बात सरदार सिंह की बात करें तो सरदार सिंह ने अपनी सेना के साथ में बात करा था पंजाब में गए थे। तो पंजाब में कहाँ गए थे? ये बांडलू गांव जो था वहां भेजा गया था, जिसके कारण खुश होकर सरदार सिंह को कुछ परगने दिए गए थे, कुछ गांव दिए गए, 41 गांव अंग्रेजों ने दिए थे। ये मैं बात कर रहा था कि सरदार सिंह ऐसे शासक थे जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी, और पंजाब में गए थे अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। गांव याद नहीं रह गए, बांडलू गांव जो है वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बांडलू गांव गए थे और अंग्रेजों ने खुश होकर उनको कुछ गांव दिए थे। सरदार सिंह ने बीकानेर में सर्वप्रथम सती प्रथा और जीवित समाधि पर रोक लगाई थी। ये उनका अच्छा काम था सरदार सिंह का कि इन्होंने जो सती प्रथा थी उस पर रोक लगाई और जीवित समाधि लेने पर भी रोक लगाई। बीकानेर में सबसे पहले सती प्रथा पर, बीकानेर में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक जो लगाई थी वो सरदार सिंह के द्वारा लगाई गई थी। अगले शासक है महाराजा गंगा सिंह। देखो आधुनिक बीकानेर के जो संस्थापक कह सकते हैं तो वो गंगा सिंह थे, और गंगा सिंह का सबसे बड़ा इतिहास आपने को पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो अंग्रेजों के बहुत ज्यादा नजदीक थे, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे थे, और इसी वजह से गंगा सिंह के बारे में अब ज्यादातर आखिर सवाल पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण बातें देखो, गंगा सिंह की बहुत बड़ी बातें हैं। डूंगर सिंह की मृत्यु के बाद में 31 अगस्त 1887 को महाराजा गंगा सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठे। इस समय गंगा सिंह की आयु थी 7 वर्ष। 7 वर्ष की उम्र में बैठे। उसके बाद महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है, या राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। किस शासक को कहा जाता है? गंगा सिंह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण जो करवाया था, वो सबसे प्राचीन जो गंग नहर थी उसका निर्माण करवाया था, और इसी वजह से इनको राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है, या भारत का भागीरथ, क्योंकि भागीरथ गंगा लेके आए थे। आप सबको पता है, धार्मिक कहानियों में पढ़ा होगा। तो भागीरथ गंगा लेके आए थे, तो राजस्थान में भी पानी, गंगा का पानी लेके आए। हिमालय से पानी जो गंगा नहर में आया वो कहां से आया?
किस शासक के समय आया? गंगा सिंह के, इसीलिए इनको राजस्थान का भागीरथ उपनाम से भी जाना जाता है। छप्पनिया अकाल गंगा सिंह के समय पड़ा था और इसी छप्पनिया अकाल के समय भयंकर अकाल था और उन्होंने एक झील बनाई थी उस समय अकाल राहत कार्यों के लिए, गजनेर झील। जब छप्पनिया अकाल पड़ा तो गंगा सिंह ने बहुत अच्छा काम किया था, गजनेर झील का निर्माण करवाया और एक शहर पनाह का निर्माण भी करवाया था। और इसी वजह से इसी छप्पनिया काल में अकाल राहत के अच्छे काम, गजनेर, ये सवाल याद रखना, गजनेर झील किस जिले में पड़ती है? बीकानेर। तो गजनेर झील जो है उसका निर्माण करवाया था और इसी वजह से छप्पनिया अकाल के समय राहत कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। राजस्थान के ऐसे शासक, जैसे महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, वैसे ही गंगा सिंह को भी केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी छप्पनिया काल में अकाल राहत कार्यों के लिए। अगली मैं बात करूं तो गंगा सिंह के कार्यकाल में उत्तम सैनिक प्रशिक्षण देकर एक सेना की एक टुकड़ी बनाई गई थी और उस टुकड़ी का नाम था गंगा रिसाला। बहुत महत्वपूर्ण, गंगा रिसाला ऊंटों की एक प्रशिक्षित सेना थी, ऊंटों पर बैठकर युद्ध के लिए। अभी मैं चर्चा करूंगा कि गंगा रिसाला का क्या क्या काम था, लेकिन उत्तम प्रशिक्षण दिया गया था सेना को अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा और अंग्रेजों की जो सेना थी वैसे एक वेल ट्रेंड सेना थी गंगा रिसाला। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा निर्मित की गई थी। महाराजा गंगा सिंह को प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए तो उन्होंने अपना एडीसी बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों के फेवरेट थे ये राजाओं में से, तो एडीसी बनाया गया। महाराजा गंगा सिंह चीन के 1901 में हुए बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए अपने ऊंटों की सेना लेकर चीन गए थे। सवाल आया हुआ है, 20 बार सवाल आया हुआ है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए चीन गया था? उत्तर आएगा गंगा सिंह। और जहां भी आपको कंफ्यूज हो, सबसे ज्यादा जब यदि कोई सहायता किसी ने अंग्रेजों की है तो वो थे गंगा सिंह। और गंगा सिंह का कार्यकाल बहुत लंबा रहा था। एक बार देखना आप, गंगा सिंह का कार्यकाल रहा था 1887 लेकर 1943। तो इस दरमियान प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसी दरमियान दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो काफी महत्वपूर्ण इनका काल रहा था। तो देखो, चीन गए थे ये अपनी सेना के साथ और महाराजा गंगा सिंह ने सल अल्फ्रेड के साथ पिटांग का किला जो चीन में पड़ता है, इस किले पर विजय प्राप्त की थी। इसके साथ साथ ही महारानी ने इनको, गंगा सिंह को केसीआई की उपाधि दी गई थी और युद्ध मेडल से भी सम्मानित किया था, क्योंकि उन्होंने चीन में एक किले पर विजय प्राप्त की थी। गंगा सिंह की कुछ और बातें कर लेते हैं। इसके साथ साथ चीन के अलावा वो कहां गए थे? अफ्रीका महाद्वीप भी गए थे, अपनी सेना के सहित सोमालीलैंड गए थे और वहां भी अंग्रेजों की सहायता उन्होंने दी थी। 1910 में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की। राजस्थान का पहला ऐसी रियासत थी जहां स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अलग अलग बनी थी। इसके अलावा राजपूताना में प्रथम राज्य ऐसा था जिसने कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया। जो कार्यपालिका और न्यायपालिका, आपने बीकानेर प्रजामंडल में इसकी चर्चा की थी कि ऐसा राज्य था, ऐसी रियासत थी कि जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो, वो राज्य था बीकानेर और गंगा सिंह ने किया था। 1919 की मैं बात करूं तो महाराजा गंगा सिंह व एसपी सिन्हा दो व्यक्ति थे। एसपी सिन्हा ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। दो भारत के, एक राजस्थान के महाराजा गंगा सिंह और एक एसपी सिन्हा थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था इसमें भाग लिया था। गंगा सिंह की कुछ और बातें, 1921 में जो नरेंद्र मंडल बनाया गया था उसके प्रथम चांसलर जो थे वो थे महाराजा गंगा सिंह। ये सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन 1921 में जो नरेंद्र मंडल बनाया गया था, विभिन्न राजाओं को मिलाकर के भारत के सभी राजाओं का एक मंडल बनाया गया था, नरेंद्र मंडल, और उसके प्रथम चांसलर थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया गया। सबसे प्राचीन नहर भारत की गंग नहर, और इसका निर्माण करवाया गया और इसीलिए इनको राजस्थान का भागीरथ या भारत का भागीरथ कहा जाता है। गंग नहर 1927 में रामनगर क्षेत्र में आने के कारण गंगानगर पड़ी। गंगा सिंह के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? गंगानगर पड़ा। पहले रामनगर था, अब गंगानगर हो गया। गंगा सिंह की और कुछ बातें करें। राजस्थान का एकमात्र राजा महाराजा गंगा सिंह थे जिन्होंने 1930 के, 1931, 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया था, लेकिन गंगा सिंह ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन, भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन, वैसे गंगा सिंह तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। गंगा सिंह ने राष्ट्रसंघ के 5वें सत्र में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। राष्ट्रसंघ का जो
संयुक्त राष्ट्र संघ जो राष्ट्र संघ था वो 5वां सत्र जब आयोजित हुआ तो उसमें गंगा सिंह भारत की तरफ से गए थे। गंगा सिंह ने 1931 में रामदेवरा में बाबा रामदेव का मंदिर का निर्माण करवाया। गोगा मेड़ी का जो अभी मंदिर है उसका निर्माण भी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया। और साथ ही साथ महाराजा गंगा सिंह द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में अपनी गंगा रिसाला जो सेना थी और एक लाइट इन्फेंट्री सेनाएं लेकर अंग्रेजों की सहायता के लिए यूरोप गए थे। आप सबको पता है यूरोप में लड़ा गया था युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की बात करो या दूसरे विश्व युद्ध की बात करो तो इस युद्ध के साथ देखो यूरोप गए अंग्रेजों के लिए, चीन में गए अंग्रेजों के लिए, अफ्रीका में गए अंग्रेजों के लिए, तो सब कुछ अंग्रेजों की काफी नजदीक थे और ये कहते थे कि हमारा भारत से कोई संबंध नहीं, हमारा तो सीधा संबंध अंग्रेजों से है। इसके लिए उन्होंने मांग भी की थी। गंगा सिंह ने मांड गायिका अला जिलाई बाई जो मांड गायिका है उनको संरक्षण प्रदान किया, सहायता की थी। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में एक महल बनवाया जिसको बोलते हैं लालगढ़ महल। वो किसका निर्माण, किसने करवाया था? इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। 2 फरवरी 1943 को बंबई में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो गई। गंगा सिंह काफी महत्वपूर्ण शासक थे, आधुनिक बीकानेर के निर्माता थे। तो ये न्यायपालिका की स्थापना की, सती प्रथा, बहुत सारे रिफॉर्म भी किए, सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग का निर्माण करवाया। गंगा रिसाला की हमने चर्चा की, अंग्रेजों के खास दोस्त थे। तो ये हमको अपने को याद रखना है। आपको नरेंद्र मंडल है का अध्यक्ष है। लास्ट में एक और शासक की बात कर लेते हैं, शार्दुल सिंह 1943 में शासक बने, 1956 तक शासक रहे, बीकानेर के अंतिम शासक कह सकते हो। और उन्हीं के समय राजस्थान का एकीकरण हुआ, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह के समय। तो राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। मैंने राजस्थान के एकीकरण में विभिन्न शासकों की चर्चा की थी, आप सबको पता होगा। 1947 में केंद्रीय विधानसभा में शामिल होने वाला पहला जो राज्य था वो था बीकानेर और उस समय शासक थे शार्दुल सिंह। तो संविधान सभा में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा था? बीकानेर। सवाल आया हुआ है यहां से कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्य था जो केंद्रीय संविधान सभा में सबसे पहले शामिल हुआ था? बीकानेर उत्तर होगा। दूसरी बात करें, एकीकरण का जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर जो किया था वो भी सबसे पहले किसने किया था? बीकानेर के, और उस समय शासक थे शार्दुल सिंह। तो इस प्रकार ये बीकानेर के बहुत सारे शासकों की हमने चर्चा की। और देखो यहां से आप पीछे के पेपर उठा के देखना, इन एक एक के हर एक शासक की 4-4 लाइनें, 5 एक गंगा सिंह के बारे में थोड़ी सी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा ज्यादा, बाकी हर एक शासक की 4-4 लाइनें हैं और चारों लाइनों में से सवाल आए हुए हैं और आगे भी इन्हीं में से आएंगे। तो ये था बीकानेर का इतिहास। हम जल्दी ही एक नए इतिहास की बात करेंगे जो होगा मेवाड़ या जयपुरी इतिहास, पूरे राजस्थान के इतिहास को। जहां से देखो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य भी एक ही है कि अपने को जब भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें पढ़ना क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या नहीं पढ़ना है। यदि क्या नहीं पढ़ना अपने को पता है तो आपका जो वजन होगा किताबों का वो अपने आप कम हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ बीकानेर का इतिहास 1 घंटे में कंप्लीट, 1 घंटे में, और यहाँ से बाहर सवाल नहीं आएगा कभी। तो ये था बीकानेर का इतिहास। एक नए इतिहास के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।